जनतामूलक समाज पार्टी के रूप में एक टाइट चट्टान के तरह हम लोग एक होके आपके सामने खड़ा है और एक कहने आया है कि ये नौकर, तुम जिस तरह से तुम नौकर हो, हम शासक हैं, हमारे अधिकार को हमारे घर तक पहुंचाना होगा। अगर नहीं पहुंचाओगे तो इस संविधान में जो ताकत है वो ताकत भी आपको हम दिखाने का काम करेंगे। साथ ही आज इस मंच के माध्यम से, इस सोशल मीडिया और मीडिया के आदमियों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो टिकारी क्षेत्र है या बिहार का ये टिकारी जो क्षेत्र है, ये यहाँ शासन प्रशासन संविधान का जो नियम कानून है, जो अधिकार है, वो हम लोग का देने का काम नहीं कर रही है। यहाँ का जो प्रशासन है, जो शासक है, वो जाति आधारित न्याय और लाभ देने का काम कर रहा है। अगर कोई दबंग जाति के लोग अगर किसी घटना दुर्घटना और हत्या होती है तो उसका लाभ और न्याय उसके घर चल के देते हैं। लेकिन जब कोई दलित परिवार का, कोई गरीब और वंचित परिवार का व्यक्ति घटना दुर्घटना और जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार को इन लोग कोई लाभ नहीं देते और उनके परिवार और पीड़िता इनके दुआरी पर नाक लगाते रहते हैं, फिर भी इन लोग ध्यान नहीं देते और नहीं तो इनके चमचे बेलचे जो है दुआरी पर से उनको भगाने का भी काम करता है। ये इस तरह का यहाँ व्यवस्था है, पूरे मैं देश के बताने का काम कर रहा हूँ। पर अब ये व्यवस्था नहीं चलेगा। जनता और यहाँ के सरकार में अब दो हाथ भी होगी, एक कान खोल के सुन ले, और नहीं तो हमारा जो अधिकार है आपको घर चल के पहुंचाना होगा। अभी घटना है विक्की दास का। विक्की दास बिजली विभाग में काम करता है, ये सारा जनता जानती है कि बिजली विभाग में वो काम करते हैं, पर यहाँ के कुछ चोट्टा पदाधिकारी है जो कह रहा है कि मेरे यहाँ काम नहीं करता है। तो न्याय प्रक्रिया में जितने वैज्ञानिक अनुसंधान है, यहाँ के पदाधिकारी वैज्ञानिक अनुसंधान करे कि विक्की दास किस हैसियत से उस पोल पर चल रहा था, किस हैसियत से उसको शटडाउन यहाँ के पदाधिकारी ने दिया था, और जब उनको करंट लग गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो इन लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा पदाधिकारी नहीं था। तो ऐसा पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। गर्दन पकड़ेंगे, कॉलर पकड़ेंगे और आपसे बीच चौराहे पर हिसाब लेंगे, और नहीं तो न्याय करो, वैज्ञानिक अनुसंधान से न्याय करो कि विक्की दास को बिजली कैसे लगी। ये सब कोई जानता है कि उसको अमुख व्यक्ति ने बुलाया, इसलिए बुलाया कि वो जानता था कि बिजली विभाग में ही काम करता है, और वो आए और उन्होंने बिजली विभाग को फोन किया कि आधा घंटा के लिए आप लाइन काटिए, हमको यहाँ तार जोड़ना है। लाइन कट भी गई, पर साजिश के तहत लाइन दे दी गई और उनकी जान चली गई। अब नाकी छाई करने से कुछ नहीं होगा। हम इस धरना के माध्यम से उनको पीड़ित परिवार को हम 50 लाख मांग करते हैं, और एक परिवार के नौकरी के हम मांग करते हैं कि उनको नौकरी दिया जाए। दूसरी घटना सत्येंद्र दास है। सत्येंद्र दास घोगी मत, घोगी घंगैला मत, घंगैला के हैं, ये जो संदा पंचायत में है, उनका जान चला जाता है और यहाँ के सरकार का कान पे मतलब जू भी नहीं रेंगता है। वो अपने लाश को रोड के बगल में रह के उनके पीड़िता रोते रहते हैं, उनके परिवार रोते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी नहा खा के पूजा पाठ करके जाते हैं। ये समझिए, अगर वो व्यक्ति दलित नहीं होता, वो व्यक्ति अगर दबंग होता, तो इन लोग नींद में ही वहां पहुंच जाते। ये हम लोगों को भी समझना होगा कि यहाँ का जो शासन प्रशासन ये दोहरे चरित्र का है। यहाँ भारतीय संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चलाने का काम कर रहा है। यहाँ जाति के आधार पे न्याय और लाभ देने का काम कर रहा है। इसका हिसाब हम जनता को लेना होगा। वो आप पड़े रहता है, पर यहाँ के पदाधिकारी कोई जाता नहीं है। बड़ी मान मनोबल के बाद जाता है और 20 और 22 हजार रुपया देके चला जाता है। और हम मांग करते हैं कि उनकी जांच और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई और इनको लाभ से अगर वंचित किया गया तो अबरी हम गया को डीएम को घेरेंगे और आपको हम ईंट से ईंट बजा के तब गया जाके हम घेरेंगे। याद रखिएगा, हम लोग मां चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब लड़ने वाले हैं। संविधान में जो हमको ताकत दी गई है
वो ताकत से आपके सिंहासन और आपको कुर्सी को हम लोग डुलाने का काम करेंगे। ये कान खोल के सुन लीजिए, हम आज इस धरना के माध्यम से नाक रगड़ने नहीं आए हैं, आपसे गिड़गिड़ाने नहीं आए हैं, बल्कि आपको चेताने आए हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है इस जनता को आप घर जाके पहुंचाइए। अगर नहीं पहुंचाइएगा तो गिरबान भर के आप गांव में ले जाने का काम करेंगे। ये होश में रहिएगा, यहाँ के प्रशासन और शासन, ये हम चेताने आए हैं। दूसरा कि यहाँ अगर देखिएगा कि जो दबंग प्रवृत्ति का लोग है उसके गांव में चारों तरफ से पक्की रोड बनी हुई है। अभी दैया आजाद बीघा जो खजरी पंचायत में है, वहां 200 घर महादलित रहते हैं, पर वहां तक आज तक पक्की सड़क नहीं गई है। ये बारिश में अगर कोई प्रशासन कहता है तो उसको आप भी हम पकड़ के ले चलेंगे कि चलो, और तुम्हारी गाड़ी लेके चलो। तुम कैसे लेके चलते हो उस गांव में? आज पैदल भी जाने का वहां रास्ता नहीं है, और सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार है, हम दलितों और महादलितों की चिंता करते हैं, और उनकी जो सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है उनको हम घर तक पहुंचाते हैं। तो बताओ यहाँ के एसडीओ, बताओ यहाँ के विधायक और यहाँ के नीतीश सरकार, सुशासन सरकार, बताओ कि आज तक उस गांव आपका रेकर में है या नहीं? अगर रेकर में है तो दिखाओ हमको, वहां रास्ता कोई जाने के लिए है? इसलिए नहीं है कि वहां दलित और महादलित रहते हैं। वहां यहाँ जब विधायक जी के जाति के गांव होता तो वहां एक एक नहीं चार विधायक, चार इंजीनियर जाते और चार एस्टिमेट बनता रोड का। तो कान खोल के सुनिए, अब जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ के दलित जाग चुका है। और बता दे रहा हूं कि जब जब दलित और बहुजन जागा है, जब जब आप लोगों जैसा भ्रष्टाचारी का कुर्सी डोला है, याद रखिएगा, बेगम डोला हम लोग नहीं मानेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो रोड पे आपसे मुकाबला करने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। ये समता मूलक समाज पार्टी का ऐलान है। दूसरा कि तमाम साथी से भी हम अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आप ये भारी बारिश में भी भीगते हुए आप लोग एकता के परिचय दिए हैं, लगातार आप लोग एकता के परिचय दीजिए। इन लोगों के नाक लगवाएंगे जनता के बीच में। अगर जनता के हक अधिकार को भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर लूटने का काम किए तो इनको संवैधानिक रूप से जनता के बीच में इनको ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, और संवैधानिक अधिकार से इनको काम लेंगे और छीन के लेंगे। लेकिन एक चीज बात याद रखिएगा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए अकेला नहीं, उसको लिए संगठन चाहिए, एकता चाहिए। जिस तरह से आज आप लोग एक हैं, हमें पूरे विश्वास है कि अब जाके विक्की दास के घर इन लोग अधिकार पहुंचाएंगे, सत्येंद्र दास के घर जाके उनका अधिकार और लाभ पहुंचाएंगे। आजाद बीघा का जो रोड है घर बनेगा, ये एकता का हमें पूरा विश्वास है कि इन लोग बनाएंगे। क्योंकि अगर नहीं बनाया तो उनको भी पता है कि अब मनोज भारती और ये जो समता मूलक के जो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग और वंचित लोग, चाहे कोई जाति के हो, अब मानने वाला नहीं है। अब टकराएगा, इनको भी होश ठिकाने लगा दिया जाएगा। ये पूरा विश्वास है कि इन लोग पहुंचाएंगे। तो इसी बात के साथ चूंकि बारिश हो रही है और भीग रहे हैं, तो दोबारा ये यहाँ के प्रशासन, यहाँ के शासन को मैं चेता रहा हूँ कि ये धरना के माध्यम से आपके सामने नाक लगड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको चेताने आया हूँ कि जो हमारा अधिकार, जो बाबा साहब संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, जो सरकार के द्वारा जो हमारा लाभ है, वो हमें आप घर तक पहुंचाइए। अगर घर तक नहीं पहुंचाइएगा तो आपको गिरबान पकड़ के हम जनता के बीच में ले जाएंगे और आपको वहां सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि हम जनता है, हम यहाँ के शासक हैं। आप प्रशासन हो, आप सेवक हो, आप नौकर हो, आप नौकर के ही हैसियत से रहिएगा। और हम शासक है, हमसे टकराने का कोशिश नहीं कीजिएगा। और जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार में बेमानी और भ्रष्टाचारी करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। चूंकि अब हम लोग हिसाब लेने वाले हैं। तो साथी, इसी बात के साथ एक जोरदार नारे के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम करेंगे। और जहां जैसे